नमस्कार आप सबको। गर्मी इतना हो रहा है कि हालत बहुत ख़राब हो रहा है। कभी कभी थोड़ी सी बारिश के लिए गर्मी थोड़ा कम हो रहा है, पर कुछ देर बाद फिर से वही पहले जैसा गर्मी। इसके लिए हर कोई भाग रहा है एयर कंडीशन खरीदने के लिए। पर कुछ लोग तो यही समझ नहीं पा रहे कि कितने टन के और किस टाइप के एसी खरीदने चाहिए। एसी की वजह से होने वाले दुर्घटना की वजह से कुछ लोग एसी खरीदने से घबराते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में एसी का टन क्या है, किस रूम के लिए कितने टन के एसी की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करते हैं। और वीडियो के लास्ट में एसी चलाने का सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। एसी के साथ ये टन शब्द तो ज़रूर सुने होंगे। हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो इस टन शब्द का असली मतलब जानते हैं। टन का मतलब एसी का साइज या एसी की वजन को नहीं समझाता। टन मतलब एसी का ठंडा करने का जो पावर है उसको समझाते हैं। टन का जो कॉन्सेप्ट है ये बर्फ़ को पिघला के हवा को ठंडा करने का सिस्टम से आया है। आसान शब्दों में बोलूँ तो एक टन बर्फ़ एक कमरे को जितना ठंडा कर सकता है, एक टन की एसी भी उसी कमरे को उतना ही ठंडा कर सकता है। इसका मतलब यही है कि एसी का टन जितना ज़्यादा होगा, एसी उस कमरे को उतना ज़्यादा ही ठंडा कर पाएगा। एक टन का एसी एक घंटे में 12,000 BTU की गर्मी को कमरे से निकाल सकता है। 1.5 टन की एसी एक घंटे में 18,000 BTU की गर्मी को कमरे से बाहर निकाल सकता है। अब आप कितने टन के एसी खरीदेंगे, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे कि आपके कमरे की साइज़ क्या है, आपका कमरा कौन सी फ्लोर पे है, कमरे की इस दीवार पर कितना धूप आता है, उस कमरे में कितने लोग रहेंगे, कमरे में कितने खिड़कियाँ दरवाजे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर आपका कमरा 100 से 120 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आपके लिए 1 टन की एसी काफ़ी है। 120 से 150 स्क्वायर फीट के कमरों के लिए 1.5 टन की एसी, 150 से 250 स्क्वायर फीट कमरे के लिए 2 टन की एसी, और 250 से 400 स्क्वायर फीट कमरों के लिए 2.5 टन की एसी की ज़रूरत है। अगर इसमें भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग किसी भी एयर कंडीशन की शोरूम पर जाके कमरे का साइज़ बोलने पर ही वही लोग आपको सही टन का एसी सिलेक्ट करके देगा। एसी बनाने वाले कंपनीज बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से अभी एसी की सेल बहुत गुना बढ़ा है। खास करके इस साल की गर्मी के लिए एसी का सेल और भी ज़्यादा बढ़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत समय तक एसी में रहने की वजह से हमारे शरीर के ऊपर कुछ खराब इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। एसी हवाओं का ह्यूमिडिटी को घटा देता है, इसीलिए स्किन ड्राई भी हो जाता है। ये सब को छोड़ के अगर हवाओं का ह्यूमिडिटी घट जाए तो हमारे आँखों के ऊपर भी असर पड़ता है। साइंस के भाषाओं में कहे तो एवापोरेटिव ड्राई आइज कहते हैं। ज़्यादा देर तक एसी के कमरे पे रहने पर सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंडिया में अक्सर एसी से होने वाले दुर्घटना का खबर आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में एसी का मेंटेनेंस को लेके काफ़ी लापरवाही दिखते हैं, इसीलिए ये दुर्घटनाएं होते हैं। उनके हिसाब से एटलीस्ट साल में एक बार किसी अच्छे टेक्नीशियन से एसी का सर्विसिंग करवाना चाहिए। खास करके जब सर्दी के टाइम पे एसी काफ़ी लंबे समय तक बंद रहता है, तो गर्मी के समय पे एसी को चलाने से पहले किसी अच्छे टेक्नीशियन से उसका सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। ये सब को छोड़ के और भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एसी से होने वाले दुर्घटनाएं दिखते हैं। जैसे कि पुराने और लो क्वालिटी वाला एसी यूज़ करना, कमरे के साइज़ के अकॉर्डिंग सही कैपेसिटी वाला एयर कंडीशन यूज़ ना करना, एसी ज़्यादा गंदा होना, एसी से गैस लीक होना या शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो एसी काफ़ी लंबे समय तक अच्छा चलेगा और एसी से कोई दुर्घटनाएं भी नहीं घटेगा। और हाँ, गर्मी वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ देखना। गर्मी के साथ मैंने साइक्लोन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। साइक्लोन से लोगों का बहुत नुकसान होता है, पर नुकसान के साथ साथ साइक्लोन से कुछ फ़ायदे भी होते हैं। आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो पता चलेगा। साइक्लोन वाला वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ देखना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।